चलो वेन डायग्राम शुरू करते हैं। देखो पहले बेसिक से बता देता हूँ, एक्चुअल में वेन डायग्राम वेन आरेख में होता क्या है। वेन डायग्राम वेन आरेख में होता क्या है। तीन टाइप के वेन डायग्राम होते हैं। एक तो कंप्लीटली डिपेंडेंट, इसको बनाएंगे कैसे वो हम बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक से चीजें सीख लेते हैं। कंप्लीटली, ये क्यों नहीं चल रहा, कंप्लीटली डिपेंडेंट, पूर्ण रूप से निर्भर। पूर्ण रूप से निर्भर का मतलब है एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, एक सर्कल दूसरे सर्कल पे पूर्ण रूप से निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, मेटल। गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेटल पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल कार्बन। कार्बन है तो इट मीन्स नॉन मेटल तो है ही, गोल्ड है तो इट मीन्स मेटल तो है ही। एप्पल, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स एप्पल नहीं है, लेकिन फ्रूट्स तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना एप्पल पे। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो एक बार। ठीक है, उसमें भी आया हुआ है। फिर तो सिस्टम से, चलो बाद में देखेंगे। आ जाओ, दूसरी जो टाइप है वो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से अनिर्भर। पूर्ण रूप से अनिर्भर का मतलब है दो सर्कल अलग अलग, दो सर्कल बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल का कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर टेबल या सिल्वर गोल्ड। अब आप कहोगे सर सिल्वर गोल्ड दोनों मेटल है, सोना चांदी दोनों धातु हैं, लेकिन आपस में तो अलग अलग है। सोना चांदी दोनों धातु हैं लेकिन आपस में तो अलग अलग है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल ये दोनों आपस में अलग अलग है। धातु है धातु। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों अलग अलग है। सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है। बनाओ, जल्दी से बनाओ।
नेक्स्ट टाइप है वो है ओनली सम रिलेशन, बट नॉट कंप्लीटली। कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, एक दूसरे पे कुछ परसेंट रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे पे कुछ परसेंट संबंध है। जैसे ये सर्कल इस सर्कल पे डिपेंडेंट है, ये सर्कल इस सर्कल पे डिपेंडेंट है, ये जो बीच का एरिया ये दोनों का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज स्टूडेंट, लड़के छात्र, कुछ बॉयज स्टूडेंट हैं कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं कुछ स्टूडेंट बॉयज नहीं है। ठीक है, जैसे वुमेन एम्प्लॉय, कुछ वुमेन एम्प्लॉय हैं कुछ वुमेन एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, जैसे इंजीनियर, टीचर, राइटर, ये तीनों एक दूसरे पे कुछ परसेंट संबंधित है। इंजीनियर टीचर पे कुछ परसेंट डिपेंड है, कुछ इंजीनियर टीचर हैं कुछ टीचर इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर राइटर हैं, कुछ तीनों भी हैं। जैसे मैंने बीटेक कर रखी है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने बुक लिख रखी है, मैं राइटर हूँ, तो मैं तीनों भी हूँ। ठीक है, सारे प्रोफेशन कुछ परसेंट चलेंगे, जितने भी प्रोफेशन है। बस इंजीनियर और डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है जो अलग अलग रहता है, क्योंकि इंजीनियर का प्रोफेशन अलग है और डॉक्टर का अलग है, क्योंकि 10th के बाद ही उनकी लाइन चेंज हो जाती है। इसलिए इंजीनियर का प्रोफेशन और डॉक्टर का प्रोफेशन अलग अलग रहेगा। ठीक है, बाकी सारे प्रोफेशन कुछ परसेंट डिपेंडेंट होते हैं। तो इंजीनियर टीचर नहीं, सॉरी, इंजीनियर डॉक्टर अगर आ जाए तो अलग अलग रहेगा। बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर डांसर हो सकता है, डांसर एक्टर हो सकता है, एक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो उतार लो। हाँ जी, मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस कर लो कुछ। नहीं, चलो अब मैं आपको, देखो प्रीवियस ईयर हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो एग्जांपल कराऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर में कंट्रोवर्सी रही है, या जिसमें डिस्कशन ज़्यादा रहा है, या जो बच्चों से गलत ज़्यादा हुए हैं, या जो बच्चों को कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले वो एग्जांपल कराऊंगा, बड़े सोच समझ के बनाने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश जरूर करना, चाहे गलत बने चाहे सही बने, बनाने की कोशिश जरूर करना। हिंदी में टमाटर, फल, संतरा, टमाटर, फल, संतरा। नहीं, मिसिंग नंबर देखो दो वीडियो में कंप्लीट करा दिया ये नहीं है, दो वीडियो में नहीं है। मिसिंग नंबर एनालॉजी ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आप प्रैक्टिस करो, फिर हम लेटेस्ट पैटर्न की और वीडियोस अपलोड करेंगे, है ना। मैं आपको और वीडियोस भी कराऊंगा, बट आप साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मेरा कहने का मतलब ये है। मिसिंग नंबर ऐसा टॉपिक है, कितना ही करा दो चाहे। ठीक, देखो ऑरेंज तो फ्रूट्स होता ही होता है, पूरी दुनिया को मालूम है, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है तो वो आपसे टमाटर के बारे में पूछना चाह रहा है। संतरा तो फल है ही, है ना, संतरा तो फल है ही, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा है तो वो टमाटर के बारे में पूछना चाह रहा है। कुछ बच्चों ने ऑरेंज को कंप्लीटली फ्रूट्स पे रखा और टोमेटो को अलग रखा,
कुछ बच्चों ने टोमेटो को भी फ्रूट मान लिया, और इसके अलावा जिसने बनाया वो तो सारे ही गलत है। ठीक है, पहला किस किस ने बनाया, दूसरा किस किस ने बनाया। चलो देखो, जिन्होंने दूसरा बनाया उनको लग रहा है कि टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करके ये पाया गया कि टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो एक फल के अंदर होती हैं। टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी जो एक फल के अंदर पाई जाती है, इसलिए साइंस ने बोल दिया टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस में जनरल लाइफ चलेगी। जनरल लाइफ मतलब आमतौर की जिंदगी, आमतौर की जिंदगी में टमाटर फल है कि सब्जी है, सब्जी है, तो टोमेटो को आज भी सब्जी माना गया है। हाँ, नो डाउट उसके अंदर प्रॉपर्टी फ्रूट्स की है, इसलिए आल्सो ए फ्रूट, वेजिटेबल के लिए मना नहीं किया कि सब्जी नहीं है, वेजिटेबल तो है ही। तो वैसे भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और टोमेटो की जो कैटेगरी है वो एक सब्जियों की कैटेगरी में आता है। जब आप बचपन में 5 फलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम याद करते थे तो सबसे पहले प्याज टमाटर आलू ही तो याद आते थे। और तो टमाटर की जो कैटेगरी है वो एक वेजिटेबल की कैटेगरी है, तो वेजिटेबल की कैटेगरी है तो टोमेटो को फ्रूट्स में नहीं मानेंगे। सेकंड गलत और फर्स्ट सही। चलो, श्रीनिवास मेंस का बैच लेना पड़ेगा क्या सर? भाई प्री क्लियर हो जाए तो मेंस का बैच ले लेना। हालांकि टेंशन ना लो, आपको प्री मेंस सब कराया जाएगा, आपको मत लेना बेसिक। तो भाई रीजनिंग स्पेशल में ऐसा थोड़ी ना प्री का पढ़ाऊंगा। रीजनिंग स्पेशल मतलब प्री मेंस एसबीआई पे सब, बैंक एसएससी रेलवे सब, सब मतलब सब, तो मतलब मेंस भी ऐसा थोड़ी ना है। तो मेंस का ऐसा नहीं है कि अलग से करने की जरूरत है, इसी में सब कराऊंगा। चलो नेक्स्ट करो। ये है जिसका अब की बार मेंस है तो उसके पास टाइम कम है, तो वो कर सकता है जल्दी के लिए, आपको मैं बाद में कराऊंगा। सर कल मेरा एग्जाम था, 25 में से 19 क्वेश्चन बनाए थे, पहली बार मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। थैंक्स सर। बहुत बढ़िया मनीष कुमार। अच्छा, 40 नहीं। चलो, हाँ जी मधुर, क्या डाउट है बताओ। चलो देखो, रिंग, गोल्डन रिंग, मेटल। अब देखो ये जानबूझ के ऐसा एग्जांपल दिया और उसमें जानबूझ के पहले रिंग दिया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि पहले रिंग दिया तो पहले रिंग में आपके मन में ये आता है कि कुछ अंगूठी दांतों की होती हैं, कुछ अंगूठी दांतों की नहीं होती। बिल्कुल। और कुछ दांतों अंगूठी के फॉर्मेट में होता है, कुछ दांतों अंगूठी के फॉर्मेट में नहीं होता। उसी प्रकार आपके मन में ये भी आ सकता है कि कुछ अंगूठी सोने की होती है, कुछ अंगूठी सोने की नहीं होती, है ना। लेकिन मैंने सोना नहीं दिया, मैंने सोना नहीं दिया, मैंने गोल्डन रिंग दिया है, सोने की अंगूठी दी है। मैं अगर गोल्ड बोलता तो ये सोचते कि रिंग, गोल्डन रिंग की बजाय गोल्ड देता, तो कुछ अंगूठी सोने की होती है, कुछ अंगूठी सोने की नहीं होती। बट गोल्डन रिंग तो 100% रिंग है ना भाई, सोने की अंगूठी बोला है, अंगूठी
सोने की अंगूठी और धातु। ठीक है, तो सोने की अंगूठी तो 100% अंगूठी पे डिपेंडेंट है ना। गोल्डन रिंग तो 100% डिपेंडेंट है रिंग पे। गोल्डन रिंग 100% अंगूठी पे डिपेंडेंट है। गोल्डन रिंग 100% रिंग है। ठीक है, और रिंग 100% मेटल पे है। तो गोल्डन रिंग 100% रिंग पे डिपेंडेंट है और रिंग 100% मेटल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सोने की अंगूठी 100% अंगूठी पे डिपेंडेंट है और अंगूठी जो है कंप्लीटली धातु की होती है, नॉन मेटल की अंगूठी नहीं होती। हालांकि आपके माइंड में प्लास्टिक की अंगूठी आई होगी जो बचपन में मेले में मिलती थी। हाँ, तो प्लास्टिक रिंग इज नॉट ए रिंग, डेट्स ए टॉय। प्लास्टिक की अंगूठी अंगूठी नहीं, वो एक खिलौना है। वो एक खिलौना है भाई। अगर डाउट हो तो किसी को प्लास्टिक की अंगूठी दे करके देख लेना। ठीक है, तो ऐसे तो प्लास्टिक की अंगूठी अंगूठी नहीं है, वो एक खिलौना है, खेलने के रूप में काम आती है। ऐसे तो मेरे घर पे प्लास्टिक की बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी तीनों खड़ी हैं, बट वो कार नहीं है ना, वो खिलौना है। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक रिंग इज नॉट ए रिंग, दैट्स ए टॉय। ठीक है, हाँ तो क्या हो गया? नहीं, रिंग किससे बनती है? अरे गोल्ड अलग चीज है। गोल्ड अलग चीज होती है। गोल्डन रिंग 100% रिंग पे गया। गोल्डन रिंग 100% रिंग पे गया, गोल्ड नहीं बोला उसने, गोल्डन रिंग बोला है। ठीक है, बाकी ये जो रिंग है ना, ये बाकी धातु की है गोल्ड के अलावा, चांदी की, लोहे की। ठीक है, और रिंग 100% किससे बनती है? रिंग किससे बनती है? ऐसे नहीं है, उल्टा समझ रहे हो आप। गोल्डन रिंग जो है ना, वो कंप्लीट रिंग है और रिंग कंप्लीट मेटल की है। बाकी मेटल बच गई, ये रही जो रिंग के फॉर्मेट में नहीं है, रिंग से बाहर है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये मेटल है। ठीक है, ये रिंग नहीं है, कड़ा है। और भी बहुत सारी मेटल लोहे की कुछ भी बनी हुई है, पंखे हैं, एलईडी है, कुछ भी है। मतलब कुछ भी, अरे यार मेन फोकस इस पे है कि ये लोहे की है कि नहीं। कुछ भी बाकी चीजें जो है वो रिंग के अलावा वो यहाँ है। ठीक है, तो रिंग 100% मेटल पे ही डिपेंडेंट करती है, तो इसको उतार लो। चलो, तो आपने इतने सारे टॉपिक अपलोड कहाँ किए हैं? सारे पढ़ाए हैं? चलो, मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, लिख लो इफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर जो है आंसर जो होता है वो ऑप्शन में नहीं रखता। ठीक है, तो आपको बेस्ट 3 गलत करने हैं, जो गलती में बेस्ट हो। मतलब आपको बेस्ट चूज करना है। फिर ऐसे केस में आपको बेस्ट चूज करना। आजकल लिखने भी लग गया, जब क्वेश्चन पूछता है तो ऊपर लिखता है कि जो इसको सबसे बेहतरीन दर्शाता हो। ठीक है, बेस्ट इलिस्ट्रेट वर्ड यूज करता हूँ, जो इसको सबसे बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर कितना ही बेहतरीन एक्सप्लेन करवा लो, गोल्डन रिंग रिंग से बाहर तो जा ही नहीं सकता। ये तो बाहर जा ही नहीं सकता।
सोने की अंगूठी बोल दिया तो अंगूठी तो होगा ही, ऐसे ही सोने की बोल दिया तो धातु की तो है ही, सोने की बोल दिया तो धातु तो है ही, सोना धातु है ना। हाँ है। तो गोल्ड जो है वो मेटल में जाएगा ही जाएगा। अब ऐसे केस में ये वो रिंग है जो मेटल की नहीं मानी, मतलब ये वो एग्जामिनर है जिसको ये लगता है कि प्लास्टिक की भी अंगूठी होती है, नोट मेटल की भी अंगूठी होती है। हाँ ठीक है, प्लेटिनम मेटल होता है। अरे प्लेटिनम मेटल होता है, वो तो मेटल में गया ना। सोने की अंगूठी, अंगूठी तो है, सोने की अंगूठी धातु भी है। ठीक है, चलो उतार लो। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है वो थोड़ा बहुत गलत कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता कि बिल्कुल गलत कर दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे का, हो सकता है पहले फ्रूट्स दे दे ऑरेंज दे दे, हो सकता है पहले ऑरेंज दे दे फ्रूट्स दे दे, दोनों का ढूंढना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले क्या दिया बाद बाद में क्या दिया। चाहे ये रिंग लास्ट में लिख देता, तब भी मैं तीनों का पढ़ करके सोचता। चलो, अच्छा स्टडी मटेरियल तो प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर रखे हैं, वो सारे चैप्टर में कराऊंगा ना। रवि शर्मा डिटेल भेजना यार, कैसे पॉसिबल है? डिटेल भेजो मेरे व्हाट्सएप पे। तो ये मेटल के अलावा रिंग है, इस केस में उसने प्लास्टिक की अंगूठी को भी इंक्लूड कर लिया। जैसे मान लो प्लास्टिक की अंगूठी है, वो मेटल से बाहर है। नहीं करेंगे ना, तभी तो ये ऑप्शन में नहीं है, तब बोला है मैंने। इसको हटा दें तो क्या करें? नहीं नहीं, और मरकरी तो यहाँ आएगी, वो तो मरकरी तो यहाँ भी है, मरकरी तो यहाँ भी है। मेन मुद्दा मरकरी तो दोनों डिफाइन कर रहा है, मरकरी का तो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है रिंग का। ठीक है, चलो आ जाओ। आयुष कह रहे हैं 19 जुलाई बैच में मेंशन है प्री प्लस मेंस, फिर सर अलग से क्यों? अरे अलग से आप लोगों के लिए थोड़ी ना है, वो तो उन बच्चों के लिए जो मेरे से नहीं पढ़ रहे। आपको तो मैं कराऊंगा ना। आयुष बिश्नोई, आपको प्री मेन सब कराऊंगा, टेंशन ना लो। आ जाओ। स्कूल टीचर स्टूडेंट, देखो टीचर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। क्या टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं? क्या स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। आप में से कुछ बच्चे मेरे टीचर बन जाएं, और मेरे मोर देन 50 स्टूडेंट आज टीचर बन भी चुके हैं, जो अलग अलग जगह लोकल एरिया में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वो स्टूडेंट हैं और आप भी पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है आप में से कोई पढ़ा रहा हो। बहुत सारे टीचर भी मेरा बैच ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, और हो सकता है वो पढ़ा रहा हो, तो हो सकता है वो पढ़ा रहा हो तो टीचर भी और स्टूडेंट भी है कि नहीं? तो कुछ टीचर स्टूडेंट होंगे, ये बात कौन कौन मान रहा है?
वेरी गुड, मत मानो। मेरे भाई आप बेशक पढ़ा रहे हो, लेकिन आप टीचर किसी और के लिए, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही रहोगे। आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप मैनेजर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप क्या हैं, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे लिए स्टूडेंट ही है। मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं किसी और से पढ़ रहा हूं, आपसे नहीं पढ़ रहा, तो मैं आपका टीचर ही रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के मेरे से रीजनिंग पढ़ने लग जाएं तो मेरे लिए वो भी स्टूडेंट ही होंगे। प्रधानमंत्री होगा अपने घर पे, तो जब मैंने प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दे दिया तो आप तो टीचर ही बने हो, है ना। तो अगर आप टीचर बन ही गए तो होंगे, कुछ भी बन जाओ, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही रहोगे ना। तो इसलिए टीचर स्टूडेंट नहीं होते और स्टूडेंट टीचर नहीं होते, अलग अलग होगा। ठीक है, डन। चलो, अब ये दोनों स्कूल के अंडर में आएंगे या कुछ परसेंट जाएंगे? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, पहला या दूसरा। देखो, सिंपल सा फंडा है, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, स्कूल, स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है फर्स्ट, एसएससी ने कम से कम 5 बार आंसर दिया है, लेकिन हर बार ये ऑप्शन में नहीं था। 5 बार आ चुका है और 500 बार पहला आंसर गया है, सेकंड ऑप्शन में नहीं था। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रियल आंसर सेकंड है। क्यों? क्योंकि इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी टीचर हैं सब स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं सब स्कूल पे डिपेंडेंट है। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, क्या मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं? आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, क्या आप स्कूल में पढ़ रहे हो? कोचिंग सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ है अभी, है ना। तो बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारे स्टूडेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर बाहर भी पढ़ा रहे हैं जैसे कि मैं, कुछ स्टूडेंट बाहर भी पढ़ रहे हैं जैसे कि आप, कुछ स्कूल पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कुछ परसेंट जाएगा एक्चुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ से, वेन डायग्राम की नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर ये है। ये उतार लो, उसके बाद लिख लेना इफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन। क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपकी पहले 2-3 क्लास में मैं आपको नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को प्रीवियस ईयर करवाने होते तो मैं ये सीधा ऑप्शन के साथ कराता ऐसे, है ना, सीधा ये ऑप्शन के साथ कराता। लेकिन एक बार पहले नॉलेज तो ले लें, कंट्रोवर्शियल जो है ना, ये सब, ये इतना आसान है, इतना आसान लगेगा। ठीक है, ये सब कराएंगे, ठीक, बट पहले एक बार नॉलेज हो जाए। अगर मैं आपको टीचर बना दूं रीजनिंग का, क्या क्या बोल रहा है? अच्छा, ठीक है रवि कुल शर्मा, अभी देख रहा हूँ बच्चे। चलो, दोनों ऑप्शन में तो आंसर यही है, आंसर तो यही है, लेकिन इसको तो मैं सिर्फ इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि अगर सेकंड बेस्ट जाए तो फिर ये है। दोनों ऑप्शन में तो वही आंसर है, वो है तो वही आंसर है, वो नहीं है तो फिर उसने हिंट दे दिया कि मैं उन्हीं टीचर की बात कर रहा हूं जो स्कूल में है, और मैं उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो स्कूल में है, क्योंकि स्कूल के साथ दिया। नहीं बनेगा ना, मैं हूं ना। अरे उसमें भी नहीं आएगा ना, मैं हूं ना। मैं इसीलिए तो पहले वो एग्जाम्पल कराऊं जिनमें कंट्रोवर्सी है,
जिनमें कंफ्यूजन होता है, ये भी हो सकता है। जब आपका दिमाग एक्चुअल में सोचने लायक बन जाएगा कि कोई चीज क्यों नहीं हो सकती, हो भी सकती है, तो बेस्ट कौन सा हो सकता है, तब आप प्रीवियस ईयर के तो रेल बना दोगे। ठीक है, टेंशन ना लो। बताओ। राउत अक्षय ऑप्शन में नहीं है तो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड यूज होता है बेस्ट इलिस्ट्रेट। चारों ऑप्शन में से बेस्ट, उनमें से बेस्ट छांटना होता है। वो करेंगे हम, प्रीवियस ईयर करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल, अगर मैं बात करूं अभी की प्रीवियस ईयर की, देखो आया हुआ है ना 8 जून 2022 को। अरे ठीक है, तो डॉक्टर पेशेंट आया हुआ है ना। ठीक, इसने क्या आंसर दिया और मैं क्या आंसर दूंगा और मैं सिखाऊंगा क्या, दोनों डिफरेंट होंगे। बट इसने क्यों आंसर दिया, देखो ये लिखा भी होता है बेस्ट इलिस्ट्रेट। ठीक है, जो सबसे अच्छा चित्रण करता है। बट इस चीज पे हम बाद में आएंगे, इस चीज पे हम बाद में आएंगे। ठीक, और दोनों ऑप्शन में है तो क्या होगा, क्लेम कैसे करेंगे। एक सेकेंड, कहाँ गया। बस एक सेकेंड, यही है एग्जाम्पल का। कहाँ गया यार, ये रहा, ये रहा, मिल गया। देखो हालांकि एसएससी ने डॉक्टर और पेशेंट को ये भी डिफाइन किया हुआ है, और एसएससी ने डॉक्टर और पेशेंट को ये भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बट हम क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे, इसको। ठीक है, ये क्यों डिफाइन किया हुआ है, आज से 4-5 साल पहले एसएससी यही मानती थी। मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल लूँ, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चल लूँ, बट एसएससी को कई बार बुखार हो जाता है, तो वो कुछ गलत चीजों को भी मान के बैठ जाता है और वो वही मानता रहता है। ठीक है, सही में बात करूं, रियल एसएससी को गोली मार दे, सारे डिपार्टमेंट को गोली मार दे, तो नॉलेज की बात करूं तो डॉक्टर पेशेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डॉक्टर अगर बीमार हो गया तो अब आप कहोगे डॉक्टर भी तो पेशेंट है, लेकिन बीमार होना पेशेंट नहीं होता। ऐसे तो मेरे अभी 102 डिग्री फीवर है, तो मैं मरीज हूं कि टीचर हूं, मरीज टीचर हूं। मैं मरीज टीचर नहीं हूं भाई, मैं टीचर ही हूं। बीमारी होना पेशेंट नहीं होता। आपको सबको कोई ना कोई डिजीज है, जिसको कोई डिजीज नहीं है उसको मेंटल डिजीज है। आज के पॉल्यूशन के टाइम में हर किसी को कोई ना कोई डिजीज है, ऐसे तो हर कोई पेशेंट है। एडमिटेड पेशेंट ही पेशेंट कहलाता है। और अगर डॉक्टर एडमिट हो गया तो वो डॉक्टर कहाँ रहा। ठीक है, वो तो पेशेंट बन गया ना, पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों मानेंगे, क्योंकि अब एसएससी पिछले 2 साल से कम से कम 7 से 8 बार इसी को मानता आ रहा है, इसी को आंसर दे रहा है। उसका मानना यह है, उसका मैंने क्लेम भी किया था, आरटीआई भी लगाई थी, उसका मानना यह है, मैं बता देता हूं। वो ये कह रहा है कि ठीक है, एडमिटेड पेशेंट ही पेशेंट कहलाता है, बट डॉक्टर जो है
अगर बीमार हो गया तो उसकी डिग्री और उसका ओहदा थोड़ी ना चला गया। वो बेड पे पड़ा है तो डॉक्टर ना, लिखा तो यही जाएगा ना, डॉक्टर XYZ इज एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल, है ना, डॉक्टर ये इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसलिए उसका मानना यह है कि ये होना चाहिए। तो ठीक है, उसका मानना यह है, तो इसलिए हम भी डॉक्टर के साथ पेशेंट को मान लेंगे, ना केवल डॉक्टर के साथ, बाकी जितने भी प्रोफेशन उसके साथ तो जाएगा ही जाएगा, फिर इंजीनियर भी, टीचर भी। क्योंकि मानना ही है कि वो अगर एडमिट हो भी गया है, एडमिट है या नहीं है, डिजीज है या नहीं है, उसकी जो पोजीशन उसको, जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर तो हूं ना, तो बीटेक कर ली, बीटेक कर ली तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियर हूँ तो मैं एडमिट तो हो जाऊं तब भी इंजीनियर हूं, नहीं हो जाऊं तब भी इंजीनियर हूं, हमेशा इंजीनियर हूं। ठीक है, तो इसलिए ये मानेंगे डॉक्टर जो है पेशेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसे पेशेंट डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पहले एसएससी इसको क्यों मानता था, मैंने आपको बताया कि रियल नॉलेज तो यही दर्शाती है ना। लेकिन अब इसी को मान रहा है डॉक्टर के औहदे की वजह से, तो हम इसी को मान लेंगे। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है या नहीं, हॉस्पिटल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। देखो, स्कूल के केस में सब कुछ स्कूल नहीं था, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, बहुत कुछ था। लेकिन हॉस्पिटल के केस में सब कुछ हॉस्पिटल माना जाता है, क्लिनिक, होम क्लिनिक, झोला छाप क्लिनिक, सब कुछ। हाँ, सब हॉस्पिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। घर पे इलाज चल रहा है तो घर पे भी अगर हॉस्पिटल की तरह ट्रीट किया जाता है, डॉक्टर अगर आता है तो, एडमिट अगर है तो। ठीक है, तो हॉस्पिटल पे सब कुछ डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बात है। पेशेंट कंप्लीटली, मैंने आपको बताया भी, एडमिटेड पेशेंट ही पेशेंट कहलाता है, तो एडमिट कहाँ होगा, बस। क्या? हाँ, यही। हाँ, ठीक है, एसएससी यही मान रहा है, यही मान रहा है, इसी को तो समझा रहा था कि ये मान रहा है, यही समझा रहा था ना भाई, एसएससी इसको मान रहा है। फिर हाँ, पहले। ठीक है, बाकी कल कराएंगे।